नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी की जो भारत में हमारे पैसे को मैनेज करने का तरीका पूरी तरह से बदल रही है। और यकीन मानिए, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी है उम्मीद की और नए मौकों की। चलिए इसे समझते हैं। जरा सोचिए, हम में से लगभग हर कोई रोज यूपीआई यूज करता है ना? पर ये जो नंबर आप देख रहे हैं, 70 करोड़। यूपीआई रोजाना 70 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शंस हैंडल करता है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये एक जबरदस्त कामयाबी है जिसने भारत को डिजिटल पेमेंट्स की दुनिया में एक मिसाल बना दिया है। तो पैसे भेजना और लेना तो बहुत आसान हो गया है, लेकिन यहाँ एक जरूरी सवाल खड़ा होता है। क्या बस इतना ही काफी है? क्या इसी को हम असली फाइनेंशियल आज़ादी कह सकते हैं? सच तो ये है कि ये तो बस कहानी की शुरुआत है। असली चुनौती तो कुछ और ही है। चलिए एक नज़र डालते हैं हमारे देश के फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड पर। देखिए, पैसे भेजने और बचाने के मामले में तो हमें A+ मिला है। कमाल है। लेकिन जैसे ही बात आती है लोन या इंश्योरेंस की, हमारा ग्रेड सीधा C पर आ जाता है। और ये जो A+ और C के बीच का गैप है ना, यही असली प्रॉब्लम है जिसे हमें सॉल्व करना है। तो सवाल ये है कि आखिर लोन लेना इतना मुश्किल क्यों है? HDFC बैंक के अंजनी रतोर ने एक बहुत ही कमाल की बात कही। वो कहते हैं कि पुराना सिस्टम ऐसा है जैसे आप सिर्फ रियर व्यू मिरर यानी पीछे देखने वाली शीशे में देखकर गाड़ी चला रहे हो। मतलब बैंक सिर्फ आपका पास्ट देखते हैं, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री। पर दिक्कत ये है कि हमारे देश में करोड़ों लोगों के पास कोई फॉर्मल रिकॉर्ड ही नहीं है, तो क्या उन्हें कभी मौका ही नहीं मिलना चाहिए? और यहीं पर एंट्री होती है हमारे हीरो की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या AI। अब AI सुनकर घबराना नहीं है, बस इसे ऐसे समझिए कि ये एक बहुत ही स्मार्ट असिस्टेंट है। एक ऐसा असिस्टेंट जो लोगों की और बैंकों की दोनों की मदद करने के लिए तैयार है। अच्छा, तो ये काम कैसे करता है? देखिए, मोटे तौर पर 3 चीजें हैं। नंबर 1, ये बेहतर एनालिसिस करता है, मतलब बैंकों को डेटा के आधार पर स्मार्ट फैसले लेने में हेल्प करता है। नंबर 2, ये बातचीत को आसान बनाता है, हमारी आपकी भाषाओं में बोलकर। और नंबर 3, ये लगातार सीखता रहता है, मतलब ये वक्त के साथ और भी स्मार्ट होता जाता है। ठीक है, थियरी तो बहुत हो गई। अब असल बात पर आते हैं। चलिए देखते हैं कि ये टेक्नोलॉजी जमीन पर, हमारे देश में आम लोगों की जिंदगी पर कैसे असर डाल रही है। कुछ असली उदाहरण देखते हैं। चलिए एक कहानी से समझते हैं। मान लीजिए गुजरात में एक छोटा दूध किसान है। वो अपना काम बढ़ाना चाहता है और गायें खरीदना चाहता है। लेकिन जब वो बैंक जाता है तो उसके पास दिखाने के लिए कोई क्रेडिट स्कोर ही नहीं है। लेकिन अब AI की वजह से बैंक उसकी क्रेडिट हिस्ट्री की जगह ये देखता है कि वो अपनी सोसाइटी को हर रोज कितना दूध बेचता है। इसी को कहते हैं ऑल्टरनेटिव डेटा। ये डेटा साफ साफ बताता है कि भाई ये किसान काम कर रहा है, पैसे कमा रहा है और लोन चुका सकता है, भले ही उसके पास कोई फॉर्मल क्रेडिट स्कोर ना हो। और सुनिए, ये कहानी सिर्फ किसानों की नहीं है। आपका बिजली का बिल, जी हाँ, जो बिल हम सब हर महीने भरते हैं, वो भी अब लोन दिलाने में मदद कर सकता है। कैसे? क्योंकि अगर कोई हर महीने टाइम पर बिल भर रहा है तो ये दिखाता है कि वो जिम्मेदार है। AI हमारी इन्हीं छोटी छोटी रोजमर्रा की आदतों में हमारी काबिलियत को देख लेता है। मतलब साफ है, अब लोन सिर्फ किसी की पुरानी सेविंग्स पर नहीं, बल्कि उसके आज के व्यवहार पर भी मिल सकता है। पता है, बैंकिंग का पूरा तरीका ही बदल रहा है। सोचिए, पहले हम बैंक जाकर, मतलब टच करके काम करते थे। फिर आया फोन बैंकिंग यानी टॉक। उसके बाद आया इंटरनेट और मोबाइल ऐप्स का जमाना यानी टाइप। और अब AI के साथ हम वापस टॉक पर आ गए हैं। बस फर्क इतना है कि ये नया असिस्टेंट 24 घंटे आपकी मदद के लिए हाजिर है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है हेलो UPI। अब कोई भी सिर्फ बोलकर अपनी आवाज से पैसे भेज सकता है, और वो भी 7 से ज्यादा भारतीय भाषाओं में। सबसे बड़ी बात, इसके लिए स्मार्टफोन भी जरूरी नहीं है। ये टेक्नोलॉजी पढ़ाई लिखाई, भाषा और महंगे फ़ोन की सारी दीवारों को तोड़ रही है, ताकि सच में हर भारतीय डिजिटल इकोनॉमी से जुड़ सके। तो हमने देखा कि ये कितना फ़ायदेमंद है, लेकिन अब ज़रा आगे की बात करते हैं। देखते हैं कि भविष्य में क्या है, कौन सी चुनौतियां हैं और इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है। अब एक ज़रूरी सवाल, क्या सब कुछ अच्छा ही अच्छा है या इसमें कुछ खतरे भी हैं? देखिए, हर नई टेक्नोलॉजी के 2 पहलू होते हैं, तो ये ज़रूरी है कि हम इसके जोखिमों को भी समझें ताकि हम उनसे निपटने के लिए तैयार रहें। मेनली 3 बड़ी चुनौतियां हैं। पहली, बायस यानी भेदभाव।
हमें ये पक्का करना होगा कि एआई किसी की जाति, लिंग या वो कहाँ रहते हैं इस आधार पर भेदभाव ना करे। दूसरी, एक्सप्लेनेबिलिटी यानी पारदर्शिता। अगर किसी का लोन रिजेक्ट हो तो उसे ये पता चलना चाहिए कि क्यों हुआ, ये नहीं कि कंप्यूटर ने मना कर दिया। और तीसरी और सबसे ज़रूरी, ट्रस्ट यानी भरोसा। हमें ये विश्वास होना चाहिए कि ये टेक्नोलॉजी हमारे भले के लिए काम कर रही है। और आखिर में एनपीसीआई की सोहिनी कपूर की एक बात इस पूरी चर्चा को एक लाइन में समेट देती है। वो कहती हैं कि असली कामयाबी ये नहीं है कि कितने करोड़ों ट्रांजैक्शन हुए, असली सवाल तो ये है सो व्हाट, मतलब इससे आम इंसान की जिंदगी में क्या फर्क पड़ा, क्या उनकी जिंदगी बेहतर हुई? यही असली मकसद है। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? सार ये है कि एआई सिर्फ एक फैंसी टेक्नोलॉजी का नाम नहीं है। ये वो चाबी है जो उन करोड़ों भारतीयों के लिए मौकों का, क्रेडिट का और एक बेहतर भविष्य का ताला खोल सकती है जो अब तक इस सिस्टम से बाहर थे। ये कहानी सिर्फ पैसों की नहीं, ये कहानी है एम्पावरमेंट की, एक बेहतर कल की उम्मीद की।